मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हेपेटाइटिस बी और सी का डर लगना, हेल्थ एंजाइटी जिसके अंदर असाध्य बीमारियों का डर लगता रहता है, उसमें मुख्य है एचआईवी, कैंसर, रेबीज और हेपेटाइटिस बी और सी। जिन बीमारियों का इलाज नहीं है उन्हीं का डर मन में बार बार आता है। चित्रसेन जी आए हैं हस्तिनापुर से, उनके मन में एचआईवी का डर था जो जा चुका है, अब उनके मन में एक डर आया है, उसका भी निवारण किए देते हैं जी। सर जैसे हम लोग आज गए हुए थे, हाँ ब्लड हाथ लगाया, हाँ तो वहाँ पे हेपेटाइटिस का डिस्कशन होने लगा, हाँ, तो उससे सर क्या होता है? ना, उससे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा है ना, वो कोई ना कोई बात पकड़ने की कोशिश करेगा। वो डिस्कशन में एचआईवी को छोड़ देगा, दूसरी बीमारियों का पकड़ लेगा। अब उसके अलावा कोई मैं नई बीमारी का नाम बता दूंगा कि ख्वांगचो खुंगची बीमारी है जो सूखे ब्लड को देखने से भी हो जाती है, तो आप कहोगे मैंने तो ब्लड देखा तो अब मुझे हो जाएगी। आपको तो किसी भी असाध्य बीमारी की तरफ इशारा करने की जरूरत है, आपका मन तुरंत कैच कर लेगा। जैसे चुंबक होती है, चुंबक लोहे को कैच करेगी करेगी, करती करती है ना, तो आपका मन भी ऐसा हो गया कि जो बीमारियों को ही कैच करता है। लेकिन आपको ना हेपेटाइटिस बी होगी ना सी होगी, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख कर देता हूं, आपको इस जन्म में ही नहीं होगी। अच्छा सर, ये लार वगैरह से बता, ना, लार से बिल्कुल नहीं होता। ये भी मतलब उसी के तरीके हवा में? हाँ, ये हवा में मर जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी का जो वायरस है वो हवा में जिंदा नहीं रहता है। अच्छा, आपके मन में ये विचार क्यों आया, वो मेन मुद्दा है। आपको बी और सी तो हो, मतलब जो चीज है, मतलब मेरी ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है एक हाँ तरीके से। हाँ मतलब कुछ ना कुछ कैच कर ले, तो कोई डिस्कशन हुआ तो हाँ, उसमें से कैच कर लोगे। हाँ, तो ये कैच करना ओसीडी है, ये हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर का लक्षण है। आप ये ध्यान रखो कि मुझे कैच करने की बीमारी है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी और सी से तो कोई लेना देना ही नहीं है, आपका मन तो कोई और पकड़ लेगा। ठीक अच्छा है? सर, एक क्वेश्चन, जैसे ब्लड वगैरह से कुछ तो होता नहीं, आपने बताया। हाँ। मतलब तो इस तरह के कोई भी बीमारी एयर कांटेक्ट में आते, थूक हो या ब्लड हो, एयर कांटेक्ट में हाथ में लग गया तो कुछ भी नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। आप निर्भय होकर के निश्चित रूप से जिए। मैं बैठा हूं, आपको बीमारी कोई हो जाए, मेरा नाम बदल देना, पब्लिकली ये वीडियो में कह रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, एफिडेविट पर, स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी गारंटी है। अभी भी ओब्सेशन में फंस रहे हो या अब क्लियर? अभी तो क्लियर है। क्लियर है तो अब हाथ धोना या पैरों को सजा देना बंद। जी सर। अब धोओगे नहीं, जैसे आज 2 दिन से नॉर्मल रह रहे थे, अभी कुछ देर में परेशानी आई थी, अब फिर से नॉर्मल हो जाओ, अब हंसो। जी। मैं उसी समय समझ गया था कि उन्होंने जो बात कही अब यहां से इनका माइंड पकड़ लेगा, इसीलिए मैं बोलता हूं, मेरी बातें नहीं पकड़ी जाती। कोई भी आज से पहले, आपसे पहले कितने आए होंगे पता है, हजारों, लेकिन मेरी बातों से वो बीमार नहीं हुए, क्योंकि मुझे पता है कि ये कौन सी बात पकड़ने वाला है, कौन सी नहीं पकड़ने वाला है। मैं वार वही करता हूं जो उसकी दुख तिरक है, मैं वही बातें उसको कहूंगा जिससे वो ठीक होगा। मैं वो बातें कह ही नहीं पाऊंगा, मेरे से निकलती नहीं है जिनसे आप बीमार हो जाओ। हेपेटाइटिस बी एंड सी क्लियर? और हेपेटाइटिस बी और सी तो बहुत कमजोर बीमारी है। ओरल से भी नहीं होता ये सब? ओरल से तो हेपेटाइटिस बी और सी का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, ओरल से तो दूर दूर का कोई नाता नहीं है ना। अब ओरल से कैंसर हो सकता है? नहीं हुआ तो हेपेटाइटिस बी और सी कैसे हो जाएगा, क्योंकि लार में तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। कैंसर भी नहीं होता? कैंसर ओरल से कैसे हो जाएगा? जो कैंसर पीड़ित हैं क्या वो ओरल सेक्स भी नहीं करते? सब कुछ करते हैं। अच्छा, जो मान लीजिए कैंसर जिनको रहता है वो सेक्स करते हैं, हाँ। मतलब ऐसे फिजिकली होते तो क्या होता है उनको? ना नहीं होता। मान ली, मैंने तो देखा बहुत से लोग पार्टनर हैं जिनकी कैंसर से डेथ हो गई है, साथ में रहते, मेरे मन में आया था एक बार ये। आपके मन में तो कुछ भी आ सकता है ना। हाँ, तो क्या वो दोनों साथ में थे तो
उनको हो गया तो उनके हस्बैंड को नहीं होगा, या हस्बैंड को हो गया उनकी वाइफ को? नहीं नहीं, नहीं है। ऐसी कोई संभावना नहीं। कैंसर के कारण जेनेटिक एंड ये तंबाकू ही है, इसके अलावा नहीं। बाकी WHO कहता है ना, लेकिन जो आप पूछ रहे हो उससे तो बिल्कुल नहीं होगा मतलब ये सेक्स से भी ट्रांसफर नहीं होता ना, फिजिकली हो जाए तब? कभी भी नहीं होता सेक्स से। ना कैंसर हुआ है, एक को भी नहीं हुआ, ना होगा। या मतलब इसमें तो प्रोटेक्शन का कोई ना सवाल ना ना, प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप HIV बिना के लिए तो प्रोटेक्शन भी काम खींचे रखो बस। अच्छा। अब नप दो किल्ली, हाँ? अब नप दे किल्ली। हाँ। आपको मेरी भाषा समझ नहीं आई होगी, समझने की भी जरूरत नहीं है। जिसको आ गई होगी वो अकेला ही हंस लेगा, बाकी वीडियो में भी किसी को समझ नहीं आई होगी। अगर किसी को समझनी है तो राजस्थान या हरियाणा के किसी बंदे से पूछेंगे तो ही पता चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो मतलब आप एक यही प्रोटेक्शन के लिए HIV ही है मेरे ख्याल से, बाकी और कोई बीमारी सेक्स से या हम करते हैं तो अगर किसी को है भी तो नहीं होता, ना, उनसे कोई संभावना ट्रांसफर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। चाहे प्रोटेक्शन लीजिए या ना लीजिए तो भी ठीक है। लीजिए। अब खुश हो जाओ, जी सर। खुश होके दिखाओ। जी किस? अब मम्मी के पास जाओ कि आया मौके। जी। अब सारी जो OCD है, चाहे कंटेमिनेशन थी, HIV वाली थी, उससे कितने % रिकवर हो गए? मैं तो बहुत हल्का फील कर रहा हूँ सर। 100 में से कितने %? 100 में तो मैं अभी 95 अपने को दूंगा। वेरी गुड, तो पार्टी बनती है भाई। 5% मैं अपने मतलब दिनचर्या को चेंज करने। वो तो है, 5% में ठीक करने वाला भी नहीं हूँ, कुछ तो रखे जाओ। हाँ, तो अब मुझे वो अपने से सही करना पड़ेगा, हाइजीन वो का। तो होता रहेगा, नो टेंशन। 95 बहुत बड़ी बात होती है। आप 5 सालों से भटक रहे थे। जी सर। ठीक है, चलिए, ओके ओके सर, मिलते हैं सुबह। जी सर। तो उसमें आप कुछ और सवाल तैयार कर लें, जिसमें एक तो ये कंडोम का रह गया ना, लिख लीजिए। कंडम सर वैसे जरूरी आपने इतना बता दिया, जरूरी है वो लिख लीजिएगा, फिर भी डिस्कशन हम करेंगे। मुझे अब जब बाहर वो पड़ा हो, चाहे उसमें वीर हो, कुछ हो ही नहीं सकता तो, हो ही नहीं सकता, बस तो क्लियर। फिर वो चलो अब आप ओके हो गए, जी। कल के दिन फिर कल के दिन जैसा आप बताएं। रेस्ट करेंगे। ठीक। वैसे एक एक्सपोजर करने चलेंगे, लैब में चलेंगे, एक बार और ब्लड लेके आएंगे हाथ में। सर मुझे ब्लड देख के डर लगता है। अब वो तो निकालना है, ब्लड से हाथ में लेंगे। वो तो सर देखिए शुरू से किसी का चोट भी लगा रहता है ना, देख लो खून तो पता नहीं कि दिमाग। एक थूक वाला भी कल एक्सपोजर करने वाले हैं, जी। हैं? थूक भी गिराएंगे। एक जूठे का सवाल वो रह गया, वो सुबह ले लेंगे, 2-3 सवाल रह गए, ठीक है। और वो क्लियर तो हो ही गए हैं वैसे, फिर भी ले लेंगे। तो अब 2 एक्सपोजर करेंगे, एक तो थूक वाला, और खून तो दोबारा करेंगे। मैं लेकिन सर छूंगा नहीं। टच करना होगा। मुझे उसको देख के उलझन होती है खून को। मैं कल तो लेके चलेंगे पक्का। अब देखो OCD जिंदा रह जाएगी फिर। नहीं सर जिंदा नहीं ना, रहेगी, एक बार तो चलेंगे, पक्का चलेंगे। ब्लड से मुझे पता नहीं क्यों बहुत कल नहीं होने वाला, कलर से कल तो पक्का चलेंगे, देख के बड़ा उलझन होती है सर। कल चलेंगे। गर्म हो गया है? कल तो चलने वाले हैं, यस या नो?